नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैनल लॉ एडवाइज एडवोकेट में। आज हम बात करेंगे कई बार मजबूरी में आपने अपने दोस्ती में या रिश्तेदारी में अपने पैसे को देना पड़ता है। वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती और देना पड़ता है। मतलब कि ना कोई एग्रीमेंट है, ना कोई आपने चेक लिया है, ना ही अकाउंट में ट्रांसफर किया है, केवल कैश पैसा दिया है, केवल नगद पैसा दिया है। पैसे लेने के बाद यदि पैसे लेने के बाद वह मुकर जाते हैं या पैसा नहीं देते हैं या आप मांगते हैं तो साफ मना कर देते हैं या आनाकानी करते हैं कि आज नहीं है कल है, टाल मटोल करते हैं, तो या फिर कहते हैं अभी पैसे नहीं है, तो ऐसी दशा में आपने पैसे जो उधार दिए हैं, कोई भी सबूत आपके पास नहीं है, किसी प्रकार का आपके पास सबूत नहीं है, कुछ भी आपने रिटर्न में नहीं लिया है, चेक नहीं लिया है, सामने वाली पार्टी आपको टाल रही है या साफ मना कर रही है, तो ऐसी हालत में पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे? आज हम इस पर चर्चा करते हैं। अगर किसी से भी किसी प्रकार का पैसा लेन देन करना है तो कोशिश करिए कि रिटर्न में एग्रीमेंट हो, उसमें साइन हो और उसके साइन के साथ साथ ही अंगूठे का निशान भी होना चाहिए। और साथ में बदले में अगर हो सके तो चेक ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा अगर आपने चेक ले रखा है। यदि ऐसी परिस्थिति होती है कि कोई रिश्तेदार या दोस्तों से ऐसा करने में आपको शर्म आती है, ज़्यादातर दिक्कत होती है या झिझक महसूस होती है कि कैसे उनसे एग्रीमेंट करें या फिर चेक मांगे, तो ऐसा झिझक महसूस होती है, तो आप कोशिश करिए कि अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करिए, ऑनलाइन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किए जाए। कैसे? और अगर कभी भी विश्वास में आकर के यदि विश्वास में ऐसा कर देते हैं कि आपने कैश पैसा दे दिया, विश्वास में दिया जाता है, कभी कभी होता है कि अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको विश्वास में देना पड़ता है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपने कैश पैसा भी दे दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जो व्यवस्थाएं मैं आपको बता रहा हूं। पैसे की रिकवरी के दो तरीके हैं। पैसे अगर रिकवरी करते हैं उसके दो तरीके हैं, या फिर क्रिमिनल या फिर सिविल केस। और सिविल केस करके रिकवरी कर सकते हैं, सिविल केस करके आप रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन इसमें पहले जो चीज आती है एविडेंस। अगर आपने कैश पैसा दिया तो आपके पास एविडेंस, प्रमाण, सबूत क्या है? तो क्योंकि इसको साबित करने के लिए आपको सबूत चाहिए। आपने कैश पैसा दिया तो उसको साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत तो कुछ है नहीं आपके पास, तो ऐसे कैसे आप सबूत को इकट्ठा करेंगे? कैसे सबूत को इकट्ठा करेंगे? आज हम इस पे बात करेंगे कि सबूत को इकट्ठा कैसे करना है। फोन पे रिकॉर्डिंग करके, अगर आप इनसे बात हो रही है, पैसे की मांग कर रहे हैं, तो फोन पे रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं, या सामने आप जा रहे हैं तो उस समय आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक सबूत हो जाए कि मैंने इनसे पैसे मांगने हैं, पैसे लेने हैं, तो उसकी सबूत एक हो जाती है। और या फिर कभी भी आप इनसे जाएं, इनके घर पे जाएं, तो दोस्त को, रिश्तेदार को साथ में लेके जाएं, ताकि भविष्य में वो गवाह बन सके, ताकि उनके सामने ये बातें हुई हैं, वो आपके लिए एक प्रमाण हो जाएगा। या फिर कभी भी आप पंचायत में बुला सकते हैं, 10 लोग होंगे, वहाँ पे बैठा करके मीटिंग करके आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर ले, या पंचायत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और पंचायत में आप उनसे दबाव में, 10 लोग रहते हैं पंचायत में, दबाव में आके पेपर पे भी लिखवा सकते हैं, या दबाव में चेक भी ले सकते हैं। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। एविडेंस आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे, सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। फोन पे रिकॉर्डिंग, दोस्त को, यार को, रिश्तेदार को ले जा करके उनके सामने बात करना, गवाह, ताकि आपके पास एक प्रमाण हो जाए, गवाह हो जाए। तो इतना होने के बाद एक्शन क्या लेना है? अब आते हैं एक्शन पे कि लेना क्या है। सिविल में समय लगता है, पैसा भी लगता है, तो समय पैसा दोनों सिविल केस में लगेगा। सबसे पहले क्रिमिनल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्रिमिनल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करना है। एक एप्लीकेशन दीजिए पुलिस को,
उसके बाद पुलिस के माध्यम से उसे वहां बुलाया जाएगा थाने पे, उससे उसको रिकॉर्डिंग दिखाइए, थाने पे अपनी रिकॉर्डिंग दिखाइए, गवाह जो ले गए थे गवाही दिखाइए, सबूत दिखाइए। पुलिस और गवाह के डर से कि वो पैसे हो सकता है कि आपको दे दे, अगर उसके बाद भी नहीं देता, वो बहुत ढीठ टाइप का है, नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सिविल केस पे जाना पड़ेगा। अगर सिविल केस पे जाते हैं तो सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा जाएगा। लीगल नोटिस यदि वो रिप्लाई देता है तो फंसता है, क्योंकि आपने पैसे लिए इसलिए उसका रिप्लाई दे रहे हैं। यदि नहीं देता है रिप्लाई तो भी फंसता है कि मैंने नोटिस दिया, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो दोनों बातों में उन्होंने फंसेगा ही। तो आप उसको पहले लीगल नोटिस दीजिए, फिर सिविल केस रजिस्टर्ड होगा। आपने लीगल नोटिस दिया कि मैंने इनको लीगल नोटिस दिया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद आप सिविल केस रजिस्टर्ड करेंगे। फिर नोटिस, आप उसको नोटिस इशू होती है, विपक्षी को नोटिस इशू हो जाता है, तब उसे कोर्ट में आना पड़ेगा, और कोर्ट में आएगा, उसके कोर्ट में केस में उसको एडवोकेट करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इतनी पचड़े में न पड़ के कोर्ट कचहरी के वो सेटलमेंट पे आ सकता है कि सेटलमेंट करके ख़त्म करते हैं। तो ऐसे भी केस सेटलमेंट हो जाते हैं। और फिर भी बात नहीं बनी, इतना के बाद भी बात नहीं बनी, तो नोटिस आपको ज़्यादातर कोशिश करिए ऑर्डर 37 CPC में आपका नोटिस जाए, उसके बाद 7 दिन के अंदर में उसको उपस्थिति देना होगा। उपस्थिति इस प्रकार से रिप्लाई, और इसके बाद उपस्थिति देने के बाद उस प्रकार उसको रिप्लाई फाइल करना होगा, जिसको WS कहते हैं। तो अपना स्टेटमेंट वो देगा, देने के बाद WS के बाद डायरेक्ट सबूत, डायरेक्ट आप कोर्ट में सबूत दे करके जजमेंट पे जा सकते हैं। 5 से 6 महीने के अंदर में यह केस समाप्त भी हो जाते हैं, जजमेंट आ जाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ऑर्डर 37 CPC में केस हो। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 37 CPC में केस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि ये कोशिश करिए कि आपके एडवोकेट से बताइए कि कोशिश करें कि ऑर्डर 37 CPC में केस फाइल हो। और CPC 37 के बारे में डिटेल में मैं यहाँ पे तो बता नहीं सकता कि कैसे फाइल होगा, क्या होगा। तो उसके लिए कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, ये हमारा नंबर है। आप हमसे, हमारी एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस होती है, उसको पे करके आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।